राधा कृष्ण को प्रणाम करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो खूबसूरत सी संडे की खूबसूरती से शुरुआत करते हुए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे व्लॉग को देखने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रहें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल मायाज डेली व्लॉग में। मैं हूं माया। आज है रविवार, संडे। सो आज संडे हम लोग बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि संडे के दिन होता है स्कूल ऑफिस सब बंद और ये दिन होता है एंजॉय का। आई नो कि संडे के दिन बहुत सारा काम हो जाता है एक हाउस वाइफ को, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ रहता है, जैसे कि आराम से करेंगे, क्या ही जल्दी है। सो संडे है तो आज हम लोग करेंगे आराम से सारा काम। सो आज मैं क्या क्या करूँगी सारे दिन का मैं आप सभी के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी। सो बने रहें हमारे चैनल पे और प्लीज़ 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 अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो लेट्स कंटिन्यू द डे। तो नॉर्मली दिन की शुरुआत हर एक हाउस वाइफ की घर के कामों से ही होती है। सो मेरी भी सेम वैसी ही होती है, कोई अलग तरीके से नहीं है। तो संडे के दिन थोड़ा लेट से उठते हैं सोकर और सारा काम थोड़ा लेट से होता है। सो घर में मैंने नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके पूजा करी। पूजा करने के बाद पूरे घर में मैंने हवन का धुआं किया। मैं रोज़ डेली सुबह और शाम के टाइम पे हवन का धुआं अपने पूरे घर में करती हूँ। मेरा मानना है इससे पॉजिटिविटी आती है घर में। सो आप लोग भी अगर पूजा करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो अपने घर में डेली सुबह शाम जो है हवन ज़रूर करें। थोड़ा सा ही गूगल या लोबान का धुआं ज़रूर करें, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। भाई ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। धूप निकल रही है लेकिन फिर भी ठंडक कम नहीं हो रही है। सो स्वेटर वेयर करके मैं आ गई थी अपने किचन में डेली का काम शुरू करने। सो यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण के अपने कपड़े वॉश करने लगी थी और उसके बाद दिन की मेरी शुरुआत होती है। सो सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, उसके बाद ही किचन में आना होता है। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने की तैयारी मैंने शुरू करी। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे पहले दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो नॉर्मली सभी लोगों की शुरुआत ऐसे ही होती होगी, जितनी भी हाउस वाइफ हैं। बहुत सारा काम पड़ जाता है हाउस वाइफ को करने के लिए, और दिन शुरू कब हो जाता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। घर के सारे काम ही इतने सारे हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि क्या ही काम होता है घर में, घर का ही तो थोड़ा बहुत काम, नहीं तो दिन भर बैठे रहना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिन घर का काम करके देखो, जो लोग ये एडवाइस देते हैं कि घर में ही तो रहना है, तो उनको एक दिन घर का काम करना चाहिए, घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, तो पता चलेगा घर का भी काम कम नहीं होता है। सो दूध वगैरह चढ़ाकर नाश्ता बनाने की तैयारी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर दी थी। साथ ही साथ दूध और ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने बेटे के लिए निकाल दिया था पीने के लिए। तो मॉर्निंग टाइम में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को हेल्दी फूड ही दूँ, जिससे जैसे कि दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर हेल्दी मेथी के पराठे, या फिर किसी भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ उनको मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ। और संडे को तो ज़्यादातर यही होता है कि उनको मैं ड्राई फ्रूट्स और दूध ही देती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो बेटा मेरा आ गया था, उसको मैंने ब्रेकफास्ट के लिए दूध और ड्राई फ्रूट, थोड़े से बिस्किट दे दिए थे, क्योंकि बच्चे आसानी से ड्राई फ्रूट खाना नहीं पसंद करते हैं। बच्चों को बहुत ड्रामे आते हैं, ड्राई फ्रूट खाने से वो बहुत बचते हैं। तो ऐसे में अगर प्लेट में थोड़े से बिस्किट रख दो तो वो ईज़िली खा लेते हैं। दूध भी बहुत नाटक करके दूध फिनिश करते हैं, लेकिन बिस्किट देख के बच्चे की खुशी देखो। तो अपने बेटे को मैंने कराया ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने अपना डेली का काम शुरू कर दिया था। हम अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगे थे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट किया। जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट को बनाने की तैयारी करी। साथ ही साथ मैंने कुकिंग भी अपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि संडे का दिन था, बहुत लेट से सारा काम हुआ था। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर दाल निकाल लूँगी, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी मैं पानी से, और उसके बाद मैं दाल को भी एक तरफ से चढ़ा दूँगी गैस पे और दूसरी तरफ मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करती रहूँगी। सो इस तरीके से संडे के दिन काम थोड़ा लेट से होता है, लेकिन हो जाता है। और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब आराम से आप सो के उठते हैं, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, जल्दी जल्दी नहीं रहता है। तो आराम से संडे के दिन सारा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी दाल।
दाल में मैंने डाला था हल्दी, नमक और थोड़े से टमाटर मैं कट करके दाल में डालती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ, जिससे कि दाल ईज़िली और बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को आजमाना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल अगर जल्दी तेल डालेंगे दाल में पकाने से पहले तो दाल बहुत जल्दी पक जाएगी, मतलब 2 से 3 सीटी में ही दाल पक जाएगी। तो मैं दाल में तड़के के साथ टमाटर नहीं डालती हूँ, पहले ही टमाटर को कट करके डाल देती हूँ और प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक से मैं बाद में उसको तड़का देती हूँ। सो इस तरीके से दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर अलग से टमाटर डालकर आप तड़का लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट मुझे नहीं लगता, मेरी फैमिली वालों को नहीं लगता है। सो इसलिए मैं दाल में टमाटर पहले ही डाल देती हूँ। और जब कभी कभी मौसमी वेजिटेबल्स रहते हैं तो उनको भी मैं दाल में ऐड करती हूँ, जैसे कि पालक हो गए, लौकी हो गई, ये सारी चीज़ें भी मैं दाल में ऐड करती हूँ। और डिफरेंट तरीके से मैं दाल बनाती हूँ, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन मूंग की दाल, किसी दिन मिक्स करके सारी दालों को बनाती हूँ, जिससे कि सारे मिनरल्स और विटामिन्स मेरे फैमिली वालों के पास पहुँचते रहें। और यहाँ पर हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी कंप्लीट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन में खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन क्लीनिंग के लिए। तो किचन को क्लीन किया, उसके बाद बर्तन वॉश किए। ठंड के मौसम में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप बर्तन वॉश करने के लिए जाते हैं तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि हाथ एकदम से ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ में डाल दिए गए हों। चाहे कितनी भी तेज़ धूप निकले, लेकिन सिंक का पानी हमेशा ही एकदम ठंडा आता है। ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से बॉटल निकाल के हम पानी बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चाहे जितनी तेज़ धूप निकले, लेकिन टंकी का पानी कभी भी गर्म होता ही नहीं है ठंड के मौसम में। दिन में तो फिर भी थोड़ा सा रिलीफ रहता है, लेकिन रात के टाइम पे इतना ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है कि हाथ एकदम से बर्फ़ बन जाते हैं, इस तरीके से पानी रहता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो है घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो बर्तन हो गए थे मेरे साफ़, किचन भी हो गया था मेरा क्लीन। तो डेली का नॉर्मली जो काम रहता है वो लगभग मेरे ख़त्म हो चुके थे। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था मैंने और अब बारी आती है थोड़ा सा धूप सेकने की। तो मैं चली गई थी अपने घर के छत पे, वहाँ पे धूप भी सेक ली और जो कपड़े थे उनको भी मैंने ठीक तरीके से धूप दिखा दी, क्योंकि शाम के टाइम में कपड़े डाल दो तो कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं, तो उनको जो है अंदर कर देते हैं। और जब दिन में जब धूप निकल आती है तो उसको जो है स्टैंड को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे कि अच्छे तरीके से सारे कपड़ों में धूप लग जाए। और कपड़ों को भी अलटना पलटना पड़ता है, जिससे कि सीधे तरीके से कपड़ों में धूप लग जाए। क्योंकि ड्रेस वगैरह भी मैंने वॉश करी थी बच्चों की, तो अच्छे से धूप उनको दिखाना ज़रूरी था, नहीं तो ड्रेस सूखेगी नहीं तो बच्चे स्कूल क्या पहन के जाएंगे। सो ऐसे ही सारा दिन मेरा चला जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये व्लॉगिंग के चैनल का वीडियो शूट करना, फिर अपने ब्यूटी एंड कुकिंग वाले चैनल पर वीडियो शूट करना, उनको एडिट करना, अपलोड करना, घर का काम करना। सो ऐसे में सारा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। रहना भी चाहिए, दिन भर आप बिज़ी रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है, फालतू की चीज़ों में आपका दिमाग नहीं जाता है। सो ये रहा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।